Good morning, students. Today we learn about टीशेंको रिएक्शन. आज हम टीशेंको रिएक्शन के बारे में समझेंगे, जिसे स्यूडो कैनिज़ारो रिएक्शन के नाम से भी जाना जाता है. टीशेंको रिएक्शन, इसी का अदर नेम जो है वो है स्यूडो कैनिज़ारो रिएक्शन. कल हमने देखा था कैनिज़ारो रिएक्शन. तो कैनिज़ारो रिएक्शन में हमने दो अल्फा हाइड्रोजन अब्सेंट एल्डिहाइड लिए थे और दोनों में से एक एल्डिहाइड का ऑक्सीडेशन और दूसरे का रिडक्शन करवाया था. और जिसका ऑक्सीडेशन करवाया था वहाँ से कार्बोक्सिलिक एसिड बन रहा था और जिसका रिडक्शन करवाया था वहाँ पर अल्कोहल बन रहा था. लगभग रिएक्शन सेम है, थोड़ा सा चेंज है. वो देखिए, जैसे यहाँ पर भी अपने को दो एल्डिहाइड के मोल लेने हैं. जैसे मान लीजिए यहाँ कंडीशन नहीं है अल्फा हाइड्रोजन प्रेजेंट हो या एब्सेंट हो, कैसा भी आप एल्डिहाइड ले सकते हैं. ऐसे हमने कल लिया था HCOOH फॉर्मेल्डिहाइड है, HCOOH फॉर्मेल्डिहाइड है. दूसरा यहाँ पर हमने अदर एल्डिहाइड जो अपना होगा, जैसे हम इसको लिख दें CS2 डबल बॉन्ड O, ये भी फॉर्मेल्डिहाइड है. लिखने का तरीका अलग है, बाकी दोनों ही सेम हैं. कल भी हमने कैनिज़ारो रिएक्शन में एक का ऑक्सीडेशन किया था, एक का रिडक्शन किया था. एक पर एडिशन ऑफ ऑक्सीजन किया और एक पर एडिशन ऑफ हाइड्रोजन किया. इन दिस रिएक्शन कैटलिस्ट यूज, कैटलिस्ट ध्यान देने लायक बात है, कैटलिस्ट एल्यूमिनियम ट्राइऑक्साइड एथोक्साइड या एल्यूमिनियम एथोक्साइड कह सकते हैं. जैसे फॉर्मूला C2H5O एथोक्साइड एल्यूमिनियम +3 में होता है. तो यहाँ पे C2H5, इसको यूँ भी लिखा जा सकता है C2H5O3 और एल्यूमिनियम, ऐसे भी इसको लिखा जा सकता है. तो एल्यूमिनियम एथोक्साइड या एल्यूमिनियम ट्राई एथोक्साइड भी कहा जा सकता है. यहाँ पर कैटलिस्ट हो गया एल्यूमिनियम एथोक्साइड. अब हमने कहा कि एक का ऑक्सीडेशन करना है. तो ऑक्सीडेशन करना है तो देखिए, जैसे इसका ऑक्सीडेशन करना है तो अपने पास बनेगा HC डबल बॉन्ड OH. कल भी ऐसा ही हो रहा था कैनिज़ारो में भी. इसका रिडक्शन किया आपने तो CS3 सिंगल बॉन्ड OH, ये बॉन्ड आपने यहाँ शिफ्ट किया, ये बॉन्ड यहाँ शिफ्ट किया है, ये अपने पास बनकर आ गई. ये फॉर्मिक एसिड है, फॉर्मिक एसिड है, इसको हम कह सकते हैं मेथनोइक एसिड भी कहा जा सकता है. एसिड, ये अपना मेथनॉल है, इसको कार्बिनोल मेथड में कार्बिनोल भी कह सकते हैं, मेथिल अल्कोहल भी कहा जा सकता है. यहाँ तक कैनिज़ारो की तरह सेम रिएक्शन है, कैटलिस्ट डिफरेंस है और बाकी सेम है. इसके बाद कैनिज़ारो में हमने क्या किया था कि यहाँ पर जो बना हुआ फॉर्मिक एसिड है या कार्बोक्सिलिक एसिड है, उसकी रिएक्शन हमने बेस एनिवेश से करवाई थी. यहाँ पर ऐसा नहीं करना है. यहाँ पर थोड़ा चेंज हो जाता है कि बने हुए जो एसिड हैं HC डबल बॉन्ड OH प्लस जो मेथनॉल बना है HOCS3, ये रिएक्शन करते हैं अपने आप में. और यहाँ से देखिए कार्बोक्सिलिक एसिड का OH और यहाँ से H और एस्ट्रो मोलिक्यूल यहाँ से रिलीज होता है. अपने पास बनता है HC डबल बॉन्ड OCS3 एस्टर, नॉर्मली एस्टर बन गया. तो ये अपनी टीशेंको रिएक्शन है. इसी रिएक्शन को स्यूडो कैनिज़ारो रिएक्शन के नाम से भी जानते हैं. तो टीशेंको रिएक्शन, स्यूडो कैनिज़ारो रिएक्शन लगभग कैनिज़ारो की तरह थोड़ा चेंजमेंट है. अगेन फॉर्मिक फॉर 2 मोल एल्डिहाइड आपने लिए हैं, 1 एल्डिहाइड आफ्टर ऑक्सीडाइज फॉर्म फॉर्मिक एसिड या कार्बोक्सिलिक एसिड, और एल्कोहल जो है, जो एल्डिहाइड है वो कन्वर्ट होता है मेथनॉल में
और जो बने हुए कार्बोक्सिलिक एसिड है और अल्कोहल है वो अपने आप में रिएक्शन करके फिर से एस्टर बना देते हैं। ये एक टेंशन को रिएक्शन है। कैटलिस्ट यहाँ पर होगा एल्यूमिनियम एथोक्साइड, ये टेंशन को रिएक्शन होगा, थोड़ा चेंज है। आगे हम पढ़ें रिडक्शन ऑफ कार्बोनिल कंपाउंड। रिडक्शन ऑफ कार्बोनिल कंपाउंड, जनरली कार्बोनिल कंपाउंड हम जानते हैं कि जिसमें कार्बोनिल ग्रुप होगा, एल्डिहाइड भी हो सकता है, कीटोन भी हो सकता है। तो 3 टाइप्स ऑफ रिडक्शन होंगे। एक होगा मेटेलिक रिडक्शन, दूसरा होगा बुओ ब्लांक रिडक्शन, और तीसरा होगा इन द प्रेजेंस ऑफ लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड और सोडियम बोरोहाइड्राइड NaBH4। तो 3 टाइप्स की रिडक्शन हम यहाँ देखें कार्बोनिल कंपाउंड में। एक मेटेलिक, दूसरा बुओ ब्लांक, तीसरा इन द प्रेजेंस ऑफ लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड। तीनों में प्रोसेस लगभग सेम होगी और बनने वाले प्रोडक्ट सेम होंगे, रिएक्टेंट भी लगभग सेम होंगे, कैटलिस्ट डिफरेंस होंगे। इन मेटेलिक रिडक्शन कैटलिस्ट बिकम निकल PD। बुओ ब्लांक में रिडक्शन में जो कैटलिस्ट होगा सोडियम प्लस एथेनॉल, और लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड वाले में लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड हो सकता है, सोडियम बोरोहाइड्राइड हो सकता है। रिएक्शन की हम बात करें तो रिएक्शन में देखिए, जैसे हमने लिया एल्डिहाइड लिया RC डबल बॉन्ड OH, जिसको हम लिख सकते हैं RCH डबल बॉन्ड O। दूसरा कीटोन होता है RC डबल बॉन्ड O। दोनों ही 3 टाइप्स के बताए यहाँ पर। पहला जैसे मैंने कहा कि मेटेलिक, दूसरा बुओ ब्लांक, तीसरा इन द प्रेजेंस ऑफ लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड और सोडियम बोरोहाइड्राइड। तीनों में सेम प्रोसेस होगा, सेम प्रोडक्ट होंगे, सेम रिएक्टेंट होंगे, सिर्फ डिफरेंस होगा तो कैटलिस्ट का। कैटलिस्ट की हम बात करें तो जैसे मेटेलिक की मैं बात करूं तो मेटेलिक के अंदर जो कैटलिस्ट होगा निकल हो सकता है, PT हो सकता है, PD हो सकता है, निकल हो सकता है, प्लेटिनम हो सकता है, पैलेडियम हो सकता है। बुओ ब्लांक में हम बात करें तो बुओ ब्लांक में जो कैटलिस्ट होगा, प्रेजेंस होगी, वो होगी सोडियम प्लस एथेनॉल की। तीसरा जो हम बात करें लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड सोडियम बोरोहाइड्राइड, उसमें स्वयं लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड सोडियम बोरोहाइड्राइड होगा। रिएक्शन की हम बात कर दें तो रिएक्शन में देखो, जैसे अगर हम एल्डिहाइड ले रहे हैं RC डबल बॉन्ड OH, इतना एल्डिहाइड होगा, तो एल्डिहाइड में हम आप इसको लिख सकते हैं RCH डबल बॉन्ड O। यहाँ पर अपने को रिडक्शन करवाना है, H2 जोड़ना है। वही तरीका आप किसी भी रिडक्शन में सेम होगा। यहाँ पर RCH2OH एल्कोहल बन गया, 1 डिग्री एल्कोहल बन गया। इसी प्रकार यदि हम कीटोन लें RC डबल बॉन्ड O, तो यहाँ पर H ये मोड़ यहाँ RCH OH 2 डिग्री एल्कोहल बन गया, 2 डिग्री एल्कोहल बन गया। अब देखिए रिएक्शन सेम बताई, प्रोसेस सेम है, प्रोडक्ट भी सेम बन रहे हैं। फ़र्क मैंने कहा कि यहाँ कैटलिस्ट का होगा। यदि यहाँ पर निकल मिलता है तो हम कहेंगे मेटेलिक है, यहाँ PT मिलता है तो भी मेटेलिक है, PD मिलता है तो भी मेटेलिक है। यदि यहाँ पर प्रेजेंस के रूप में सोडियम प्लस एथेनॉल मिले तो हम कहेंगे बुओ ब्लांक है। यदि प्रेजेंस के रूप में लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड हो, सोडियम बोरोहाइड्राइड हो,
तो हम कह देंगे कि सब इन द प्रेजेंस ऑफ सोडियम बोरोहाइड्रेट लिथियम बोरोहाइड्रेट। तो हमने आज पढ़ा टी-शेनको रिएक्शन, और जिसका दूसरा नाम हमने बताया शूडो-किनिगारा रिएक्शन। इस रिएक्शन के अंदर 2 मोल एल्डिहाइड होंगे, कैसे भी हो सकते हैं, प्रेजेंस भी वाले अल्फा हाइड्रोजन प्रेजेंस वाले हो सकते हैं, अल्फा हाइड्रोजन एब्सेंट वाले हो सकते हैं। एक का ऑक्सीडेशन करवाना है, दूसरे का रिडक्शन करवाना है। जिसका ऑक्सीडेशन हम कराएंगे उससे अपने को कार्बोक्सिलिक एसिड बनेगा, और जिसका हम रिडक्शन करवाएंगे वहाँ से अपने को एल्कोहल प्राप्त होगा। और कैटलिस्ट के रूप में यहाँ पर एल्यूमिनियम एथोक्साइड होता है। यहाँ तक स्टेप जो होती है केनिजारो के समान होती है। इसके आगे जो होता है केनिजारो की, जब हम बात करें थोड़ा सा, तो केनिजारो में बनने वाला जो एसिड होता है, कार्बोक्सिलिक एसिड होता है, वो बेस एनिवेस रिएक्शन करता है और सॉल्ट फॉर्मेशन करता है। यहाँ पर टी-शेनको में क्या करते हैं कि जो बना हुआ कार्बोक्सिलिक एसिड है, बना हुआ एल्कोहल है, वो क्या करता है, रिएक्शन करते हैं एक दूसरे से और यहाँ पर बना देते हैं एस्टर। फिर हमने देखा रिडक्शन ऑफ कार्बोनिल कंपाउंड। तो रिडक्शन ऑफ कार्बोनिल कंपाउंड में हमने बताया कि 3 टाइप के रिडक्शन होंगे, 3 टाइप्स रिडक्शन। मेटलिक होगा, बुओब्लांक होगा, और लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड और सोडियम बोरोहाइड्रेट की प्रेजेंस में होगा। इनमें से बुओब्लांक रिडक्शन बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, काफ़ी बार बोर्ड एग्जाम में पूछा गया है और काफ़ी बार कंपटीशन एग्जाम में भी पूछा गया है और आगे भी एग्जाम में आने की संभावना है। तो यहाँ पर मैंने कहा कि यदि मेटलिक हो तो मेटलिक के लिए कैटलिस्ट निकल होगा, पीटी होगा, पीडी होगा। बुओब्लांक के लिए बात करें तो बुओब्लांक के लिए यहाँ पर सोडियम प्लस एथेनॉल होगा, और लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड है, सोडियम बोरोहाइड्राइड है, तो हम इसको कह देंगे कि ये इन द प्रेजेंस ऑफ लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड रिडक्शन हो रहा है। प्रोसेस सेम होगा। यदि हम एल्डिहाइड ले रहे हैं तो एल्डिहाइड का रिडक्शन जब किया जाएगा तो यहाँ पर अपने को 1 डिग्री एल्कोहल की प्राप्ति होगी। यदि कीटोन हम लेंगे तो प्राप्त होने वाला जो एल्कोहल होगा वो 2 डिग्री एल्कोहल होगा। सिर्फ इस रिडक्शन में कैटलिस्ट का डिफरेंस होगा। थैंक यू। आगे नेक्स्ट क्लास में फिर हम चलेंगे।